आपके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है एक सिंगल शीट से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम टू एवरीवन। जनाब 22 सितंबर 2024 को आपका एमडी कैट का टेस्ट होने जा रहा है। पूरे पाकिस्तान में जो बच्चे मेडिकल में एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, टॉप मेडिकल कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में अपना एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं, उन तमाम तर बच्चों को 22 तारीख को टेस्ट देना होगा। अब इस टेस्ट के लिए तैयारी माशाल्लाह से आप लोगों ने 2 साल तक की है और मैं कहता हूं कि 12 साल तक आपने इस चीज का ख्वाब देखा है कि जनाब आप मेडिकल की एजुकेशन हासिल करें और डॉक्टर बन सकें। मगर आपकी तमाम तर तैयारी का दारोमदार आपके एक खास फैसले पर है और वो है आपकी OMR शीट को सही इस्तेमाल करने का फैसला। अगर इसमें आपने जरा बराबर भी गलती कर दी है, खराबी आ रही है, गड़बड़ आ रही है, तो भाई फिर आपने 12 सालों में खूब सारी मेहनत की हो, मगर जब आपने OMR शीट को प्रॉपर्ली इस्तेमाल नहीं किया, उसमें गलती की है, तो आपका एडमिशन खतरे में पड़ सकता है। इसलिए इस वीडियो में खास तौर पर मैं बात करने जा रहा हूं कि आपने अपने एग्जामिनेशन सेंटर में OMR शीट को कैसे फिलअप करना है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देख लीजिएगा, इसलिए कि कहीं कोई ऐसी बात ना हो कि जो आपके सीखने से रह जाए और कल को जब आप एग्जामिनेशन सेंटर में बैठे हों तो वहां पर ऐसी गलती हो जाए और उसके बाद फिर आप उस गलती को सही नहीं कर सकते। आपके मुस्तकबिल का फैसला होने जा रहा है एक सिंगल शीट से और वो है OMR शीट। गलती करेंगे, गलती को सुधार नहीं सकते। तो मेरे अच्छे स्टूडेंट्स, मेरे जबरदस्त मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को इस बात को गौर से सुनना पड़ेगा। OMR शीट में मौजूद हैं आपके पास 200 MCQs के आंसर्स को मार्क करने के लिए बबल्स, सर्कल्स। तो आपने उन सर्कल्स को कैसे फिल करना है यह भी बताऊंगा। आपने उन सर्कल्स को फिल करने के लिए तरतीब क्या रखनी है यह भी बताऊंगा। आपको यह भी बताऊंगा कि आखिर आपने वो जो सर्कल्स हैं वो किस से फिल करने हैं, ब्लू पेन से, ब्लैक पेन से, इंक पेन से, जेल पेन से, पेंसिल से, कलर पेंसिल से, आखिर आप उसे किससे फिल करेंगे यह भी बताऊंगा। रोल नंबर कैसे लिखना है, कोड क्या होता है यह भी बताऊंगा। तो सारी बातें सीखेंगे इंशाल्लाह इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक अपने फायदे के लिए जरूर देखिएगा। तो आगाज करते हैं बाकायदे तौर पे इस वीडियो का। आपकी इस OMR शीट पे सबसे पहले जो कॉलम मौजूद है वो आपके रोल नंबर का है। सपोज कर लीजिए मेरा रोल नंबर है 1 2 3 5 7 9 0 8। अब आपने रोल नंबर अपना मेंशन कर लिया। अब इस रोल नंबर को आपका ये जो पूरा का पूरा पेपर है ये मशीन में जाएगा और वो आंसर्स, आपका रोल नंबर, आपकी डिटेल को वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा और उसके बाद आगे मजीद प्रोसीड होगा। तो अगर आपने रोल नंबर में ही गड़बड़ कर दी है, आपने इन सर्कल्स को फिलअप नहीं किया है, तो बेटा आपके 200 MCQs में से 200 MCQs सही हो जाए मगर वो मशीन उसे ट्रेस नहीं कर सकती। तो रोल नंबर को ध्यान से फिल करना है 1। तो जनाब मेरे सामने जो 1 के लिए सर्कल मौजूद है वो ये रहा। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी बात, जब आप सर्कल को फिल करें तो बहुत एहतियात से कंप्लीटली फिल कीजिएगा। आप सर्कल में सिर्फ और बीच में एक डॉट डाल दें, राइट का निशान लगा दें, या फिर आप उसमें ABC कुछ और करके लिख दें, या उन सर्कल में नंबर लिख दें, तो बेटा फिर आपकी जो शीट है ये करेक्ट कंसीडर नहीं होगी, आपको एक नंबर भी नहीं मिलेगा, आप फेल हो जाएंगे। तो इसलिए अपने रोल नंबर को इन सर्कल्स को फिल करके आपने बताना होगा। फर्स्ट नंबर मेरा आ रहा है रोल नंबर 1, तो मैंने 1 को फिल किया। 2 2 सर्कल्स, दूसरे सर्कल को मैंने फिल किया। नेक्स्ट है 3, मैंने 3 को फिल किया। और फिर है 5, 1 2 3 4 5। उसके बाद है 7, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। उसके बाद 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और उसके बाद 0। अब इस बात को जरा गौर से समझ लीजिएगा,
ये जो 0 है ये आपका बिल्कुल टॉप नंबर पे भी हो सकता है, टॉप पोजीशन पे भी हो सकता है, यानी कि 0 1 2 3 इस तरतीब में भी हो सकता है। तो 0 फिर आप ऊपर मार्क कर लेंगे, और अगर वो बॉटम साइड पे नजर आ रहा है आपको तो फिर आप बॉटम साइड पर मार्क कर लेंगे। उसके बाद है 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो भाई रोल नंबर को तो आपने इस तरतीब से फिल करना है, यानी कि पहले रोल नंबर ऊपर लिखना है और उसके बाद फिर सर्कल्स को फिल करना है कंप्लीटली, और उससे बताना है कि आपका रोल नंबर एक्चुअली क्या रहा। अब जरा आइए, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके लिए गिवन हैं, उन इंस्ट्रक्शन को जरा बगौर पढ़ लीजिए और समझ लीजिए। फर्स्ट वन, दिस शीट शुड नॉट बी फोल्डेड और क्रश्ड, यानी आपने इस शीट को तोड़ना मरोड़ना नहीं है, रिंकल्स नहीं लेकर आने, फोल्ड नहीं करनी है, ठीक है। उसके जो होता है ना कि आपने फोल्ड करके जेब में रखना हो, तो भाई जेब में थोड़ी रखना है, आपने उस पर आंसर्स मार्क करने, तो इसको फोल्ड नहीं करेंगे, इसको स्ट्रेट सीधे साधी रहने देंगे। वरना अगर आपने इसको फोल्ड किया या फिर आपने जो इसको तोड़ मरोड़ दिया, इसके ऊपर रिंकल्स ले आया, मोड़ दी है, तो भाई जाहिर सी बात है जब मशीन में वो जाएगा पेपर आपका, तो आपका रिजल्ट फिर कंपोज नहीं हो पाएगा, ठीक है जी। इसका एहतियात करना है। यूज ओनली ब्लू ब्लैक बॉल पॉइंट पेन टू फिल द सर्कल्स, यानी आपको जो यूनिवर्सिटी में टेस्ट होने जा रहा है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी गई हैं, यानी कि सिंध एंडिकेट वाले स्टूडेंट्स की बात की जाए तो भाई उन्हें बॉल पॉइंट लेकर नहीं जाना, एहतियातन लेकर जाना, जहां चले जाए, मगर वहां पर आपको पानी की बोतल और बॉल पॉइंट दिया जाएगा इस टेस्ट को सॉल्व करने के लिए। यूएचएस में पानी की बोतल लाने के लिए और बॉल पॉइंट लाने के लिए आपको कहा गया है, तो भाई आप लेके जाइएगा, इंस्ट्रक्शंस को बगौर पढ़ लीजिएगा ताकि आप उसी हिसाब से जो वो फॉलो कर सकें, उसी हिसाब से आप काम कर सकें। तो जनाब आपने बॉल पॉइंट यूज करना है। मैं सजेस्ट आपको बल्कि क्या करूंगा, यहां पे तो लिखा हुआ है ब्लू या ब्लैक, ब्लू कलर के बॉल पॉइंट या ब्लैक कलर के बॉल पॉइंट को आपने इस्तेमाल करना है। कोई जेल पेन इस्तेमाल नहीं होगा, किसी भी किस्म का जो है वो ग्लिटर पेन होता है वो इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है जी। इंक पेन इस्तेमाल नहीं होगा, ठीक है। कोई मार्कर इस्तेमाल नहीं होगा, आपने बॉल पॉइंट इस्तेमाल करना है, इस बात को याद रखिए। आगे बढ़िए। सर्कल्स शुड बी डार्केंड कंप्लीटली एंड प्रॉपर्ली, सर्कल जो आप फिल कर रहे हैं वो कंप्लीटली फिल्ड होने चाहिए। आपके सामने यहां पर ये कुछ सिंबल्स बने हुए, कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सिर्फ क्रॉस डाल दिया हो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने बीच की जगह को फिल कर दिया बाकी साइड छोड़ दी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने मकड़ी का जाला बना दिया उसके अंदर, भाई जाले नहीं बनाने हैं, फिल करना है। ये भी नहीं होगा या आपने उसके अंदर राइट आंसर का मार्क लगा दिया तो बस आपका काम हो गया, ये नहीं करना है, आपने उस सर्कल को फिल करना है, याद रखिएगा इस बात को। आगे जाते हैं। कटिंग एंड इरेजिंग ऑन दिस शीट इज नॉट अलाउड, किसी भी किस्म की कटिंग और इरेजिंग, यानी कि ना तो लिखा हुआ मिटाना है और ना ही उसके पेपर को काटना है, कोई तोड़ काटना पीटना उस पेपर को नहीं है आपको। ये बबल शीट, ये ओएमआर शीट बहुत ध्यान से आपने इस्तेमाल करनी है, खराब नहीं करनी है, ठीक है जी। आगे, डू नॉट यूज एनी स्ट्रे मार्क्स ऑन द शीट, किसी भी किस्म का कोई निशान आपने इस शीट पे नहीं डालना है। आगे जाते हैं। डू नॉट यूज मार्कर और व्हाइट फ्लूइड टू हाइड द मार्क। अब ये बात आपके ज़हन में बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि आपने अगर एक एमसीक्यू का आंसर यानी कि ऑप्शन ए मार्क कर दिया है तो बस अब यही आंसर रहेगा। आप कहेंगे नहीं मुझे तो अब याद है कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, तो मैं ऑप्शन ए को कैंसिल कर देता हूं, मैं ओवर मार्किंग ओवर राइटिंग कर देता हूं, ऑप्शन बी को फिर सर्कल कर देता हूं, आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। तो आपने जब ओएमआर शीट को फिल करना है तो बहुत ध्यान से, एहतियात से, तवज्जो के साथ आपको फिल करना होगा, ठीक है जी। उसके बाद करेक्ट मेथड भी बता रहे हैं कि आपने सर्कल को फिल कंप्लीटली करना है, पार्शियली नहीं करना। डू नॉट यूज मार्कर और व्हाइट फ्लूइड, बिल्कुल ऐसा ही है, मार्कर और व्हाइट फ्लूइड यानी कि व्हाइट जो हम इस्तेमाल करते हैं वो बिल्कुल भी इस्तेमाल इस शीट पे नहीं किया जाएगा। अच्छा भाई, आपने ये देख लिया कि रोल नंबर आप किस तरह से मेंशन करेंगे। उसके बाद आ जाती है बारी सिग्नेचर की, यानी यहां पर लिखा हुआ है कैंडिडेट साइन। अब जो कोई भी कैंडिडेट है यकीनन वो अपना साइन करेगा, वो साइन जो कि उसने इससे पहले अपने CNIC पे किया हो या जो उसका अपना एक ऑफिशियल सिग्नेचर है वो यहां पर किया जाएगा। इनविजिलेटर का साइन आप नहीं करेंगे, इतने बच्चे जज्बाती होते हैं, इतने परेशान होते हैं, इतने फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, इनविजिलेटर की जगह भी खुद साइन कर देते हैं। तो भाई सबसे जरूरी बात है कि आप MDCAT में अपने होशो हवास में रहें। आपकी मामूली सी गलती आपके रिजल्ट का, आपकी 12 साल की मेहनत का सत्यानाश कर सकती है। सो यू हैव टू बी अलर्ट, बिल्कुल अलर्ट रहना है, राइट। अच्छा जी, इनविजिलेटर का साइन होगा, समझ में आता है। मैं आगे जाता हूं। आपके पास जब PMDC की इंफॉर्मेशन पहुंचती है तो पता चलता है कि सर बायोलॉजी के 68 MCQs हैं, इंग्लिश के 18 MCQs हैं, लॉजिकल रीजनिंग के 6 MCQs हैं, इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री के 54 MCQs आपको पेपर में दिए जाएंगे, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर है।
3.5 आवर में आपको ये कंप्लीट करना होगा हर हाल में। ये तो आपको सारी मालूमात मिल गई है, मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि सर मुझे बताइए कि मैं सबसे पहले कौन सा पोर्शन अटेम्प्ट करूं। क्या ये मैंडेटरी है कि मेरे पास पेपर में सबसे पहले बायोलॉजी के क्वेश्चंस आते हैं तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस को फॉलो करूं? क्या ये मैंडेटरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। आप समझते हैं आपकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छी है, इंग्लिश की प्रिपरेशन आपने बहुत अच्छी कर रखी है, तो आप पहले इंग्लिश के पोर्शन को मुंतखब कर लें, उस पर काम कर लें। आपका पेपर जो होता है उसमें आपको एक क्वेश्चन बुक मिलती है, उस क्वेश्चन बुक में आपके पास एमसीक्यूज मौजूद हैं। तो भाई अगर आप इंग्लिश के एमसीक्यूज को पहले फॉलो करना चाहते हैं तो इंग्लिश के एमसीक्यूज को फॉलो करने के लिए जो इंग्लिश के एमसीक्यूज का बुक में नंबर आ रहा है, आप वहां जाएंगे बबल शीट में, वहां पर आंसर मार्क करना शुरू कर देंगे। यानी कि इंग्लिश शुरू हो रहा है 177 से। तो जनाब इस बबल शीट में जब मैं आगे जाता हूं तो मेरे पास 177 ये रहा, 177 ये रहा, तो मुझे यहां से फिर मार्किंग का आगाज करना। ओके, क्लियर हो गई बात? इस बात को थोड़ा सा आप लोगों ने ध्यान से देख लेना होगा। आगे जाते हैं सर, जो पोर्शन आपको आसान लगता है सबसे पहले आप वो अटेम्प्ट करें। फिर ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों का कि सर आप हमें बताइए कि अगर मुझे कोई एमसीक्यू फिजिक्स में मिसाल के तौर पे 54 एमसीक्यूज में 8 ऐसे एमसीक्यूज हैं नहीं आ रहे, मैं क्या करूं? भाई आपको मुश्किल पेश आ रही है, ज्यादा टाइम लग रहा है, आप उस एमसीक्यू को फिल वक्त छोड़ दीजिए, मत कीजिए, रहने दीजिए, ड्रॉप कर दीजिए। आप उन एमसीक्यूज को पहले अटेम्प्ट करें कि जिन एमसीक्यूज के बारे में आप कॉन्फिडेंट हैं, उन्हें आप सबसे पहले करें। क्योंकि अगर आप कॉन्फिडेंट हैं जिन एमसीक्यूज के बारे में, उसको आप मार्क करते हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, आप थोड़ा सा ना और हिम्मत पैदा कर लेते हैं, बिल्कुल अलर्ट हो जाते हैं और बहुत अच्छे से अपने काम को कर सकते हैं। और अगर शुरू में ही आप गलती कर बैठे हैं तो बेटा फिर आपके इस ओएमआर शीट का काम खराब हो गया। ओएमआर शीट खराब हो गई तो फिर आप टेस्ट मजीद कैसे आगे बढ़ाएंगे? इस ओएमआर शीट में टेस्ट को अटेम्प्ट करने वाले स्टूडेंट्स में से एक बड़ी तादाद जो गलती करती है, वो गलती आखिर क्या है? वो गलती है सीक्वेंस की। बच्चे सीक्वेंस को फॉलो नहीं कर पाते। मिसाल के तौर पर मेरे पास जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, मैं 1 से एमसीक्यूज को सॉल्व करना शुरू करता हूं। 1 2 3 4 5 6 यहां तक पहुंचा। 7th एमसीक्यू मुझे करेक्ट नहीं आ रहा था, मुझे नहीं समझ में आ रहा, तो मैंने 7th एमसीक्यू की जगह 8th एमसीक्यू का आंसर मार्क कर दिया। अब फिर 7 की जगह 8, 8 की जगह 9th, 9 की जगह 10th का आंसर मैं मार्क करता जा रहा हूं। जब मैं आखिर में पहुंचा तो पता चला पेपर के अंदर 68 एमसीक्यूज थे, मेरी आंसर शीट में आ रहे हैं 67 एमसीक्यूज। अब क्या करूंगा? अब तो मेरी पूरी की पूरी ओएमआर शीट का बेड़ा गर्क हो गया, बर्बाद हो गया, खराबी हो गई। अब इसको कैसे करेक्ट करेंगे बैठ के? तो भाई खुदा के लिए ऐसी कोई गलती ना कीजिएगा। सबसे पहले क्या कीजिए? सबसे पहले मिसाल के तौर पर आपने बायोलॉजी का पोर्शन मुंतखब कर लिया कि आपको बायोलॉजी बहुत अच्छी लगती है, आसान लगती है, आपने अटेम्प्ट करना शुरू किया। आपने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चंस पढ़ लिए, सारे आ रहे थे, जबरदस्त आ रहे थे। आपने अपना बॉल पॉइंट उठाया और आपने सर्कल कर लिया। क्वेश्चन 11 नहीं आ रहा था तो क्वेश्चन 11 के लिए जानते बूझते हुए जगह छोड़ दी है। क्वेश्चन 12 आ रहा है तो क्वेश्चन 12 की जगह पर फिर फोकस करेंगे, क्वेश्चन 12 की जगह पर आंसर फिर मार्क करेंगे। फिर क्वेश्चन 13 आ रहा है, फिर क्वेश्चन 13 के आंसर को आप मार्क करेंगे। तो आपने अपने क्वेश्चन बुक से अपनी ये जो सीरीज है ओएमआर शीट के क्वेश्चंस की, इसको मैच करते हुए चलना है। 12 की जगह 12 का आंसर लिखना है, 14 की जगह 14 का आंसर लिखना है, 57 की जगह 57 का आंसर लिखना है। मेक श्योर करने का आसान तरीका है कि आपने अपनी क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन को देखा और आपने ओएमआर शीट में देखा तो नंबर मैच करना चाहिए, नंबर सेम होना चाहिए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं मैं बताता हूं, उन्होंने पेंसिल उठाई और पेंसिल से उन्होंने जो है वो आंसर्स मार्क करना शुरू कर दिए, इस वर्कशीट के ऊपर सर्कल करना शुरू कर दिया। वो कहते हैं भाई मैं अभी पहले ना निशान लगा लेता हूं, सर्कल थोड़ा बहुत कर लेता हूं, आखिर में मेरे पास 15 मिनट बच जाएंगे, 20 मिनट बच जाएंगे ना, तो फिर मैं सारी वर्कशीट जो मेरे पास मौजूद है इस पर मैं पेन से मार्किंग कर दूंगा। अब पेपर तगड़ा आ गया, मुश्किल आ गई है, परेशानी आ गई है, पेपर मुश्किल लग रहा है, परेशान हो गए, तो भाई परेशानी के आलम में एहसास ही नहीं हुआ कि वक्त कितना हो गया। आपके पास आपकी वर्कशीट पे पेंसिल से मार्किंग तो मौजूद है, मगर जब आप पेन से उसको फिलअप करने के बारे में सोचते हैं तो आपके पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट। क्या करोगे? क्या करोगे?
10 मिनट में तुम पूरी की पूरी शीट की पेंसिल मार्किंग रिमूव करके उसके बाद ब्लैक पेन से तुम सर्कल्स को फिल कर सकते हो कंप्लीटली, बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी। तो ये रिस्क मत लेना भाई, प्लीज ये रिस्क मत लेना। आप जब इस ओएमआर शीट को फिलअप करने बैठ रहे हो तो भाई आपने 10 एमसीक्यूज बायोलॉजी के देख लिए, कंफर्म है बिल्कुल सही से जवाब आ रहा है, आपने ब्लैक मार्क पेन से या ब्लू पेन से, जो भी आपके पास पेन था, जो भी आपको बताया गया, आपने उससे सर्कल को फिल कर लिया। फिर 11 से 20 देख लीजिए, 11 से 20 तक में मुझे 15 नहीं आ रहा था, 11 से 14 तक कर लिए, उसके बाद 15 से लेकर 20 तक कर लिए, तो मेरा जो 15th क्वेश्चन था वो नहीं आ रहा था, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। फिर मैं चला गया 21 से 30, फिर 31 से 40, फिर 41 से 50, इस तरह से आप डिवाइड कर लीजिए। तो साथ साथ आप अपनी इस ओएमआर शीट को पेंसिल से नहीं, बॉल पॉइंट से फिल करेंगे, बॉल पॉइंट से फिल करेंगे, ठीक है। इससे सीक्वेंस के आउट होने का चांस, सीक्वेंस के खराब होने का चांस भी खत्म हो जाएगा। और ये जो आखिर में लेकर बैठने वाला सीन है ना, कि मैं आखिर में लेकर बैठ जाऊंगा, मैं वहां मार्किंग कर लूंगा, आप उससे भी बच जाएंगे। मेजॉरिटी जो आखिर के लिए रखती है उसके लिए मुश्किल होती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कहीं पे भी कोई भी एमसीक्यूज आपको फंसा सकता है। 1 मिनट का एमसीक्यू, 1 मिनट में एमसीक्यूज होना चाहिए था, या फिर 1 मिनट से भी कम टाइम में, और आप उसके लिए एक ही नंबर मिल रहा है आपको उससे। मगर आप अक्लमंद बहुत हैं, तो आपने क्या कहा कि भाई ये एमसीक्यूज तो मैं करके दिखाऊंगा, ये तो क्वेश्चन 58 है, ये तो मैं हर हाल में करूंगा। तो भाई वो क्वेश्चन नंबर 58 जो है उसको करने में आपके 8 मिनट लग गए, 8 मिनट लग गए। तो भाई बेहतर था कि आप अभी 8 मिनट नहीं लगाते, आप पहले इसको खाली छोड़ देते 58 को, उसके बाद 59, और फिर अपने पूरे पेपर को, जो कि आप बहुत इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे, आप उसे करते। फिर जो जरा प्रॉब्लम करने वाले क्वेश्चंस थे, आप उनको भी डायरेक्टली जाकर देखते, सोचते, समझते, और उसके बाद उन सर्कल्स को फिल करते। अभी मैं आपको ये शीट सॉल्व करना सिखा रहा हूं, मगर आपने किसी भी फोटोकॉपी शॉप से जाकर ऐसी शीट्स परचेस कर लेनी है, ये बबल शीट परचेस कर लेनी है, या फिर आप जाइए इंटरनेट से, जो है ना वो आपको मुख्तलिफ स्पेसिमेन या सैंपल मिल जाते हैं, वो निकाल लीजिए, प्रिंट करवा लीजिए। आप अपने ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस, आप अपने ग्रैंड टेस्ट की प्रैक्टिस, आप अपने पास पेपर्स की प्रैक्टिस ओएमआर शीट पे करेंगे, तो इंशाल्लाह पेपर में आप जब प्रैक्टिस के साथ जाएंगे तो इंशाल्लाह आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, आप गलती से बचेंगे, आप कंफ्यूजन से बचेंगे, ठीक है। तो आप अपनी प्रैक्टिस को जरूर रखिएगा, ओएमआर शीट पे रखेंगे इंशाल्लाह, तो आपका प्रॉब्लम कम से कम होगा। आगे बढ़ते हैं, आगे जाते हैं। सर हमारे पास नेक्स्ट कॉलम, हमें समझ में आ गया कि हमें रोल नंबर कैसे लिखना है, हमें समझ में आ गया कि हमें सर्कल्स कैसे फिल करना है, हमें समझ में आ गया कि हमारे सब्जेक्ट में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन या सीक्वेंस किस तरह से होती है, वो भी हमारे सामने है। सर हमें बताइए कि इसमें नेम की जगह क्या लिखें। भाई नेम की जगह नेम लिखेंगे ना, और क्या लिखेंगे, नाम लिखेंगे। जो आपका नाम है, जो कि आपके एडमिट कार्ड स्लिप पे या एडमिशन स्लिप पे जो वो मौजूद है, रोल नंबर स्लिप पे, वो आप अपना नाम मेंशन कीजिए। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूं नाम जुनैद जफर, ठीक है जी। अब यहां भी जो बैज लिखा है ना, अमूमन क्या होता है कि जब आपको पेपर दिया जाता है ना, तो पेपर का एक कोड होता है, पेपर के ऊपर एक कोड लिखा होता है। वो कोड क्या है, वो कोड ए है, या कोड बी है, या कोड सी है, या कोड डी है, वो आपको यहां पर मेंशन करना है, वो आपको यहां पर मेंशन करना होगा, ठीक है। पेपर किसी का मुख्तलिफ नहीं होता। अगर यूएचएस में 60,000 बच्चे टेस्ट देते हैं तो 60,000 बच्चों को एक ही पेपर मिल रहा है, मगर वो पेपर ए, पेपर बी, पेपर सी, पेपर डी से मुरादी होती है कि उसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस शफल्ड होते हैं, नंबर ऑफ एमसीक्यूज उसके अंदर जो होते हैं ना वो आगे पीछे कर दिए होते हैं। और इवन ये भी हो सकता है कि एमसीक्यू में जो गिवन ऑप्शंस हैं उनकी तरतीब आगे पीछे हो। तो आपका ये जो कोड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रहना चाहिए आगे भी कि आपने किस कोड के पेपर को सॉल्व किया था। आगे सर मोबाइल नंबर मेंशन कर दीजिए, मैं मोबाइल नंबर लिख देता हूं 035123456 समथिंग लाइक दैट। मैंने ऐसे ही सपोज कर दिया, ये मुझे मेरा नंबर नहीं है भाई, ठीक है, किसी का भी नंबर नहीं, मैंने ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। तो फोन नंबर यहां पे मेंशन कर देना है, फिर टेस्ट की डेट मेंशन करनी है, टेस्ट की डेट मेंशन करनी है, ठीक हो गया। अब ये कॉलम आपने इन्हीं 3.5 घंटों में फिल करना है, ऐसा नहीं कि इसके लिए आपको अलग से टाइम मिलेगा, आपको एमआर शीट मिल गई, टाइम शुरू हो जाएगा, तो आपने कॉलम फिल करने बड़ी समझदारी से और बड़े ही हिम्मत के साथ, करेक्ट अंदाज में, बिल्कुल ठीक अंदाज में। ओके, अब कहानी शुरू होती है एमसीक्यूज नंबर 1 से। मैंने एमसीक्यूज नंबर 1 को देखा, मुझे मालूम होता है कि सर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है,
तो मैंने ऑप्शन बी के लिए सर्कल को कंप्लीटली फिल करना है। आधा पौना थोड़ा सा, या ये ना हो कि सर्कल से बाहर जा रहे हो, ठीक है, सर्कल से बाहर जा रहे हो, ऐसा ना हो, अंदर से सर्कल बनाना शुरू करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन सी मुझे सही लगता है, तो मैंने यहां से इसको फिल करना शुरू किया ऐसे। और बराए करम जज्बाती कोई ना हो, ठीक है, ये बॉल पॉइंट से आपने इस शीट को फाड़ना नहीं है, बॉल पॉइंट से इस शीट के अंदर सुराख नहीं कर देने, ठीक है ना जी, वरना प्रॉब्लम आ जाएगा। सही है, तो आपने बॉल पॉइंट से स्लोली स्लोली अंदर से इनसाइड फिल करना है, इनसाइड टू आउटसाइड, ये सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उन्हें ना अचानक से याद आता है, यार क्वेश्चन नंबर 3 का ना ऑप्शन ई राइट आंसर है। अच्छा भाई चलो लगा दिया, जल्दी में ऑप्शन ई मार्क कर दिया, सही है ना। फिर दिमाग में अरे नहीं, ऑप्शन ई तो इसका था ही नहीं, इसको तो ऑप्शन सी राइट आंसर था। अच्छा चलो मैं क्या करता हूं, अब मैं तो ये कर लूंगा, क्योंकि जो पेपर चेक करने वाला है वो तो इंसान है, बहुत रहमदिल आदमी होगा वो, है ना, नरम दिल का आदमी होगा, वो कहेगा अरे मासूम बच्चा था, गलती कर दी इसने, माफ कर दो, ये कैंसिल कर दिया, हाँ, और यहां पे आपने कर लिया। मेरे अच्छे बच्चों, पेपर चेक करने वाला कोई रहमदिल इंसान नहीं है, मशीन है, एंड मशीन हैव नो इमोशंस। समझ में आ गया ना। तो भाई ये क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा आपका, ओवरराइटिंग से क्वेश्चन कैंसिल हो जाएगा। फिर एक क्वेश्चन में मैंने क्या किया, क्वेश्चन में मेरा ना, मैंने सोचा कि यार इसको बस ऐसे ही फिल कर देता हूं, वो तो समझ जाएगा कि मैंने इस ऑप्शन को मार्क किया, ये भी कैंसिल होगा, ये भी करेक्ट कंसीडर नहीं किया जाएगा, ये भी दुरुस्त कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, तो आपको आसान लफ्जों में बात समझाई गई है कि सर्कल को कंप्लीटली फिल करना होगा। आप समझते हैं 10 एमसीक्यूज मैंने देखे, हाँ यार मैंने क्वेश्चन बुक में देखा, हाँ ये ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, हाँ ये मुझे सही लग रहा है, 10 के 10 ऑप्शंस को मैंने अपनी इस लिस्ट में मेंशन कर दिया। और अगर मुझे लगता है कि भाई 10वां क्वेश्चन मुश्किल है, मुझसे नहीं हो रहा, छोड़ दें, उस वक्त लेके मत बैठे रहें, छोड़ दें उसे, आगे चले जाइए, आगे के क्वेश्चंस को फॉलो कीजिए। ओएमआर शीट आपकी पूरी तैयारी के बाद अटेम्प्ट की जाने वाली शीट होगी, जिसपे आपके आंसर्स मार्क होंगे। आप जिस तरह से आंसर्स मार्क करेंगे आपका रिजल्ट भी वैसे ही आएगा, ये बात याद रखिएगा। जल्दबाजी में रोल नंबर स्लिप पे जो लिखा होता है वो लिखा, गलती कर बैठे, तो जब गलती की है तो गलती के जिम्मेदार भी आप होंगे। फिर आप किसी को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे कि जनाब शायद मेरे नसीब में यही लिखा था, यही होना था, और मेरे साथ बड़ी ज्यादती कर दी पीएमडीसी वालों ने, मेरे तो नंबर का, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। जो आप रिप्रेजेंट करोगे यहां पे, वही रिजल्ट आपका फिर बनकर फाइनली आने वाला है, आ सकेगा। आपकी ओएमआर शीट पे एक छोटी सी गलती आपके पूरे पेपर को जाया कर सकती है। तो इसलिए जब आप अपने एग्जामिनेशन सेंटर में जाएं तो अपनी ओएमआर शीट को आपने बहुत ध्यान से, तवज्जो से आपने मार्क करना है। अब आप शायद इस बात को समझते होंगे, जानते होंगे, अभी शीट आपको मिलती है, उसमें आपने अपना नाम, सारी चीजें मेंशन की हैं, तो इस शीट के पीछे एक और शीट मौजूद होती है जिसमें मेरी सारी डिटेल जो है ना वो एब्जॉर्ब हो रही होती है, सारी डिटेल उस पर ट्रेस हो रही होती है, उसी पर सारी डिटेल आ रही होती है, ठीक है ना जी। तो आपके आंसर जो आपने मार्क किए हैं उसकी कॉपी आपके पास तो चली जाती है, आपके पास तो रह जाती है, एक कॉपी वहां पर सबमिट हो जाती है, और वही चीज जाकर जो है ना वो मशीन में स्कैन होती है। तो मेरे अच्छे बच्चों, मैं पाकिस्तान भर के तमाम बच्चों से जो कि मेडिकल का टेस्ट देने जा रहे हैं, उन सब से कह रहा हूं, ओएमआर शीट के बारे में जितनी बातें मैंने आपसे शेयर की हैं उन बातों को बार बार सुनिएगा, गौर से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा, और किसी सूरत कोई गलती मत कीजिएगा। खास तौर पर जब आप कोई इंफॉर्मेशन इनलिस्ट कर रहे हो, इंफॉर्मेशन शामिल कर रहे हो, तो आपने उस इंफॉर्मेशन को बिल्कुल करेक्ट ऑर्डर में लिखना है, सीक्वेंस को आउट होने नहीं देना, नहीं देना। 68 एमसीक्यूज बायोलॉजी के हैं, जरा चेक कर लो भाई कि क्या 1 से लेकर 68 तक मैंने सारे एमसीक्यूज कर लिए, यहां तक मैंने सारे एमसीक्यूज कर लिए, हाँ भाई, यहां से लेकर सारे एमसीक्यूज मैंने बायोलॉजी के कर लिए, ठीक है जी। फिर 69 से आपके पास जो नेक्स्ट पोर्शन है वो केमिस्ट्री का शुरू हो जाता है और 122 तक जाता है। तो भाई 122 तक क्या मैंने सारे के सारे एमसीक्यूज सॉल्व कर लिए इस सब्जेक्ट के? बिल्कुल आपने कर लिए, ठीक है जी, आगे बढ़े। फिजिक्स के एमसीक्यूज शुरू हो रहे हैं 177 से और 194 तक जा रहे हैं, 123 से शुरू हो रहे हैं 176 तक जा रहे हैं। तो मैंने 176 पर पहुंचकर ये जरा देख लिया कि यहां पर क्या मेरे सारे एमसीक्यूज हो गए, हाँ भाई हो गए हैं। उसके बाद 177 से देखा, इंग्लिश के एमसीक्यूज 194 तक जा रहे हैं, हाँ भाई हो गए हैं। फिर 195 से 200 तक के लॉजिकल रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं।
आपने मार्किंग इस शीट पे कोई नहीं करनी है सिवाय इसके कि आप सर्कल करें, सिर्फ सर्कल करना है, सर्कल को फिल करना है, मार्किंग कोई नहीं करनी है। बस आपने चेक करना है अपनी क्वेश्चन बुक से कि भाई 68 बायोलॉजी के एमसीक्यूज हो गए सारे के सारे, यहां पे हो गए जनाब, आगे बढ़िए। फिर इसमें एक और आप लोगों को मैं एडवाइस करूं जो कि आप लोगों को बहुत बहुत फायदा देगी, और वो क्या कि सर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास एक पेन होना चाहिए। मैंने क्वेश्चन 1 को सॉल्व किया, क्वेश्चन 1 को सर्कल कर लिया, देख रहे हैं यहां पे, तो मेरे सामने अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 1 सर्कल नजर आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 2 को पढ़ा, अच्छा क्वेश्चन 2 के अंदर ऑप्शन सी है, तो मैं क्वेश्चन 2 को अपने लिए विजिबल करता हूं और ऑप्शन उसका मार्क कर लेता हूं। फिर क्वेश्चन 3, फिर क्वेश्चन 3 को मैंने मार्क कर लिया, फिर क्वेश्चन 4, फिर क्वेश्चन 4 को मार्क कर लिया। तो इससे होगा क्या, इससे यह होगा कि मेरा ध्यान उसी कंटेंट पे उसी जगह पर जाएगा जो कि एक्चुअली मेरा क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है। ओएमआर शीट के हवाले से ये बहुत बहुत अहम बातें हैं। मैं सब बच्चों को एक बार फिर से कह रहा हूं कि भाई ओएमआर शीट किसी भी फोटोकॉपी शॉप से जाकर आप फोटोकॉपी करवा लें और उस पर खूब सारी प्रैक्टिस करते हैं, खूब सारी प्रैक्टिस करते रहें। जब प्रैक्टिस जबरदस्त हो जाएगी बेटा, तो फिर आप अपने फाइनल टेस्ट में भी इंशाल्लाह पूरे कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकेंगे। तो भाई पाकिस्तान भर के बच्चों को मैं दुआ देता हूं कि अल्लाह ताला आप सब बच्चों को इस एमडीकेट 2024 में खूब से खूब जबरदस्त कामयाबी से नवाजे। मगर दुआ अपनी जगह है, समझदारी, ध्यान, जहन लगाना, फोकस करना, यह आपका काम है, और आपका रिजल्ट आपकी समझदारी, आपकी मेंटल प्रेजेंस, आपकी मेहनत और आपके पॉजिटिव एटीट्यूड पर बेस करता है। सो एमडीकेट 2024 के लिए बेस्ट ऑफ लक।